बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिस्कस कर रहे हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिस्कस करते हुए हम उसके रीजन्स और उन रीजन्स के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा रीजन जो है, कौन सा पार्ट जो है, कौन सा सेगमेंट जो है वो किस काम को सरअंजाम देता है, हमारी बॉडी के किस फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। हर हिस्से को हम कहते हैं कि ये एक हेमिस्फेयर है, यानी कि हमारा ब्रेन लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर पर मुश्तमिल है। तो ये दोनों हेमिस्फेयर जो हैं वो कुछ काम स्पेसिफिकली कंट्रोल करते हैं, यानी कि कुछ काम करने में ये यूनिक हैं कि वो एक ही हेमिस्फेयर जो है वो काम कर सकता है और वही काम जो है उसका कंट्रोल जो है, उस काम का कंट्रोल जो है सिर्फ उसी हेमिस्फेयर पे है। तो इस वजह से कि वो फंक्शन जो है सिर्फ उसी हेमिस्फेयर के कंट्रोल में है, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ फंक्शंस में ये हेमिस्फेयर यानी कि राइट हेमिस्फेयर या लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्यों हम कहते हैं कि क्योंकि वो ही हेमिस्फेयर जो है वो फंक्शन कंट्रोल करता है। अब बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ राइट हेमिस्फेयर जो है वो कंट्रोल करता है और बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ कंट्रोल किए जाते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर से। और उन्हीं में से एक फंक्शन जो है दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो ये समझा जाता है कि लैंग्वेज इज कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट हेमिस्फेयर, यानी कि लैंग्वेज जो है हमारी स्पीच जो है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, कंप्रीहेंशन ऑफ स्पीच, लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है कि हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर का कौन सा पार्ट जो है वो लैंग्वेज के किस हिस्से को कंट्रोल करता है, किस लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। दैट इज आवर मेन टॉपिक। तो उसका नाम है ब्रोकास एरिया। जो हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम नाम देते हैं ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास एरिया क्या है और कहाँ वाक़ है, इसको हम देखते हैं। इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ मोस्ट पीपल। लेफ्ट फ्रंटल लोब यानी कि लेफ्ट हेमिस्फेयर के, ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर का स्केच है, ठीक है। ये लेफ्ट हेमिस्फेयर के किस लोब में? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब ऑफ मोस्ट पीपल इज एन एरिया ऑफ द ब्रेन। ये देखें, ये लेफ्ट हेमिस्फेयर और ये इसका फ्रंटल लोब, ये वाला, ये फ्रंटल लोब हो गया। इसका एक पार्ट है ये वाला, दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड ब्रोकास एरिया। ठीक है, हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर के फ्रंटल लोब में एक हिस्सा है लोअर साइड पे, फ्रंटल लोब की लोअर साइड पे जो है, ठीक है, टेम्पोरल लोब के ऊपर फ्रंटल साइड की लोअर साइड पे, फ्रंटल लोब की लोअर साइड पे एक पार्ट है दैट इज नोन एज ब्रोकास एरिया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। अब ये करता क्या है? इट अलाउज अ पर्सन टू स्पीक स्मूथली एंड फ्लुएंटली। ये हिस्सा कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रोकास एरिया कंट्रोल करता है कि पर्सन जो है वो, उसकी स्पीच जो है वो फ्लुएंट हो और बिल्कुल स्मूथ हो। ठीक है, हम जो स्मूथली और फ्लुएंटली बोल सकते हैं दैट इज ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ ब्रोकास एरिया। तो इट वाज डिस्कवर्ड। अब ये ब्रोकास एरिया डिस्कवर्ड कैसे हुआ? इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट पॉल ब्रोका।
ठीक है। एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, पाल ब्रोका उसका नाम था, आफ्टर द पोस्टमार्टम ऑफ हिज पेशेंट नेम एज टैन। तो एक न्यूरोलॉजिस्ट, फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट था, उसके पास एक पेशेंट आया। वो पेशेंट ऐसा था कि वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी बोलने में। ये 1861 की बात है। 1861 में उसके पास ये पेशेंट आया, तो वो बोल नहीं सकता था, उसको डिफ़िकल्टी थी बोलने में। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मतलब शॉर्ट टाइम में जैसे ही उस पेशेंट का कांटेक्ट हुआ डॉक्टर ये ब्रोका से, तो वो बहुत जल्दी वो मतलब उसकी डेथ हो गई उस पेशेंट की। उसकी डेथ के बाद जब कार्ल ब्रोका ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, उसकी पोस्टमार्टम किया उस पेशेंट के ब्रेन का, उसमें लेफ्ट हेमिस्फेयर का, तो देयर वर सम लेजन्स ऑन दैट एरिया। उसके ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर में कुछ लेजन्स थे इस हिस्से पर, इस पार्ट ऑफ द ब्रेन पर, यानी कि ये एरिया डैमेज था, हल्का सा डैमेज था। तो इन्होंने अज्यूम किया कि इसकी जो मतलब बोलने की ताकत जो है, बोलने की प्रोडक्शन ऑफ स्पीच जो डैमेज हुई थी, वो हो सकता है इसी लेजेंस, इन्हीं लेजेंस की वजह से हो, इसमें डैमेज होने की वजह से हो, इस हिस्से में डैमेज हुआ है, इसलिए इसकी स्पीच जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता था स्पीच फ्लुएंटली, स्मूथली। तो उसके बाद 1863 में, 1863 में उसने एक पब्लिकेशन की कार्ल ब्रोका ने, जिसमें मजीद 8 केसेस जो है इसी तरह के उसने डिस्कस किए। तो उसने अपने मतलब पब्लिकेशन में ये हिस्सा बताया कि इस हिस्से में, फ्रंटल लोब के इस हिस्से में डैमेज होने की वजह से जो स्पीच प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होती है। तो चूंकि ये साइंटिस्ट का नाम तो था जो पाल ब्रोका, तो इसी नाम से इस हिस्से का नाम, इस पार्ट ऑफ द हेमिस्फेयर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम जो है वो ब्रोकाज एरिया रखा गया। ठीक है। अच्छा, अब वो करता क्या था, पेशेंट जो आया था वो, उसके मुंह से जो साउंड प्रोड्यूस होती थी वो, दैट वाज जस्ट लाइक द टैन। यही सिर्फ वर्ड था जो उसके मुंह से प्रोड्यूस होता था, इसीलिए उसका नाम भी जो है वो लोगों ने उसका नाम टैन रख दिया था। तो दैट एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। अब इस हिस्से में जब डैमेज होता है, इस हिस्से में डैमेज होने की वजह से एक कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोकास अफेजिया। Broca's aphasia. Aphasia is actually the term which is related with the inability to speak or मतलब written और verbal language की जो inability होती है पर्सन की, उससे रिलेटेड ये टर्म है अफेजिया। तो ब्रोकास अफेजिया ये क्या है, अ कंडीशन, ये कंडीशन है रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू ब्रोकाज एरिया, यानी कि ये ऐसी कंडीशन है जो डैमेज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। किस, कहाँ डैमेज होने की वजह से, ब्रोकास एरिया पे डैमेज होने की वजह से ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जो क्या काज कर दे, काजिंग द अफेक्टेड पर्सन टू बी अनएबल टू स्पीच फ्लुएंटली, यानी कि उस पर्सन को अफेक्ट करती है, उसके बाद डैमेज होने के बाद वो फ्लुएंटली या स्मूथली मतलब बोल नहीं सकता, स्पीच नहीं कर सकता, टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, यानी कि वो वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो रॉन्ग हो जाती है। एंड टू स्पीक हार्टिंगली, वो हार्टिंगली स्पीक करता है। ठीक है। उसके बाद पर्सन इज अनएबल टू गेट वर्ड्स आउट इन अ स्मूथ और कनेक्टेड फैशन। तो वो पर्सन जो है वो जब भी बोलता है तो वो एक स्मूथ फैशन में नहीं बोलता। ठीक है। तो वो
मतलब डिफ़िकल्टी फ़ील करता है इन अ कनेक्टेड फैशन, यानी कि वर्ड्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं उनमें वो डिफ़िकल्टी फ़ील करता है, वो कनेक्टेड फैशन में स्पीच नहीं कर सकता। उसके बाद पीपल विद दिस कंडीशन may know exactly what they want to say and understand what they hear others say। यानी कि जो लोग इस कंडीशन में होते हैं, यानी कि डैमेज होता है जिन लोगों का इस हिस्से में, तो वो ये बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं, बिल्कुल ये समझते हैं, एग्जैक्ट समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो जो कहना चाह रहे हैं उसको वो बखूबी समझते हैं और दूसरे जो उनसे बात करते हैं उसको भी वो समझ रहे होते हैं, लेकिन उनकी डिफ़िकल्टी जो है वो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच से है। वो अल्फाज को जब बाहर निकालते हैं तो वहाँ उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो दैट्स व्हाई दे कांट कंट्रोल द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन वर्ड्स, यानी कि इसलिए वो अपने ही अल्फाज को, ठीक है उनको समझ आती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो निकाल नहीं सकते अपने ही अल्फाज को। तो स्पीच इज हाइटिंग एंड वर्ड्स आर ऑफन मिसप्रोनाउंस्ड, यानी कि वर्ड जो है वो मिसप्रोनाउंस होते हैं उनसे, सच एज सेइंग कॉट इंस्टेड ऑफ क्लॉक, यानी कि वो क्लॉक की बजाय कॉट कह सकते हैं। नॉन इंस्टेड ऑफ नाइन, नाइन कहना चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से क्या निकलता है, नॉन। सम वर्ड्स में बी लेफ्ट आउट एंटायरली सच एज द और फॉर, कुछ अल्फाज जो है वो बिल्कुल ही मिस कर सकते हैं, जैसे द का वर्ड है और फॉर का वर्ड है, ये मतलब स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं, ये वो मिस कर देंगे एंटायरली। तो दीज आर सम सिम्टम्स, दीज आर some conditions related to Broca's aphasia. So it was all about the today's lecture, that is Broca's area and Broca's aphasia। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो एरिया है, दैट इज वर्निकीज एरिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।